स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। हमने पिछले वीडियो में वर्थ की प्रॉपर्टी देखी थी, उसके कॉन्सेप्ट तैयार किए थे और आज हम करेंगे उस वर्थ पर विभिन्न टाइप के क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एक वर्थ का केंद्र मूल बिंदु से 6 इकाई की दूरी पर एक्स पर स्थित है। यदि वर्थ की त्रिज्या 3 इकाई हो तो वर्थ का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो हमें कुछ इस प्रकार दे रखा है कि वर्थ का केंद्र है वो एक्स पर, हम जानते हैं एक्स पर y की वैल्यू 0 होती है। तो हमारे पास जो सर्किल हुआ उसका सेंटर कितना हो गया 6 0 और उसकी रेडियस दी हुई है 3 इकाई। तो 3 इकाई और जब सेंटर को हम इक्वेशन में रखते हैं, इस इक्वेशन में रखते हैं तो हम वर्थ का इक्वेशन प्राप्त करते हैं। और डिफरेंट तरीका है इसका, जैसे नेक्स्ट मेथड, इसमें हमने डेरिवेटिव करके एक फॉर्मूला बनाया था x² + y² + 2ux + 2vy + d = 0। इसमें हमने केंद्र ज्ञात किया था -u और -v इसका केंद्र होता था और हम रेडियस ज्ञात करते थे r² = u² + v² - d। अब इसमें इन बिंदुओं को जब हम इस फॉर्मूले में रखते हैं तो हमें वर्थ की जो इक्वेशन प्राप्त होगी वो x² + y² -12x + 27। हमने देखा कि ये दोनों इक्वेशन सेम है क्योंकि ये दोनों मेथड ही सेम है, लेकिन इसमें हमारा टाइम थोड़ा बचता है और इसमें टाइम लग जाता है। तो आगे नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पर। उस वर्थ का समीकरण ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं 0 0 तथा 2 4 से जाता है और जिसका केंद्र सरल रेखा x + y = 4 पर है। ऐसा क्वेश्चन हमने पिछले वीडियो में किया है, लेकिन आज डिफरेंट तरीके से करेंगे जिससे हमारा समय बच सके। तो इसमें हम 2 बिंदु दिए हुए हैं जिससे वर्थ जो हमारा सर्किल है वो गुजरता है। तो वो बिंदु हमारे पास कौन कौन से हैं 0 0 एंड 2 4, 0 0 एंड 2 4 है, 0 0 2 4 है। तो जब हम 0 0 इस समीकरण में रखेंगे, जब इस समीकरण में, यानी कि अब जितने भी क्वेश्चन करेंगे हम इस बेस करेंगे क्योंकि हमारा समय थोड़ा बच सके। तो हम 0 0 उस समीकरण में रखेंगे x² + y² + 2ux + 2vy + d = 0। तो जब x और y की वैल्यू में उसमें रखेंगे तो हमारे पास d = 0 प्राप्त हो जाएगा। अब उसी तरह 2 4 को रखेंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन प्राप्त हो जाएगी। और हमें यह भी कहा गया कि एक वर्थ इन बिंदु से गुजरता है जिसका केंद्र सरल रेखा x + y = 4 पर स्थित है। तो इससे क्या होता है कि यदि इस वर्थ का केंद्र यदि इस रेखा पर स्थित है तो इस केंद्र के जो निर्देशांक होंगे वो इस रेखा को क्या सेटिस्फाई करेंगे। तो सेटिस्फाई करने के लिए मैंने इस समीकरण में इस वर्थ के निर्देशांकों को रखा और देखा कि u और v की वैल्यू हमें प्राप्त हुई और इससे हमें सेंटर बिंदु प्राप्त हुआ, रेडियस प्राप्त हुई और इस रेडियस और सेंटर बिंदु से हमने समीकरण ज्ञात किया। नेक्स्ट आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, उस वर्थ का समीकरण ज्ञात कीजिए जो बिंदु 5 4 से होकर जाता है और वर्थ x² + y² - 8x - 12y + 15 के सकेंद्रित है। तो इसका मतलब ये है कि जो ये बिंदु होगा x + y² - 8x - 12y + 15 और तो जिस वर्थ की इक्वेशन हम याद करेंगे उसका केंद्र सेम होगा। तो इससे हम यदि केंद्र निकाल सकते हैं तो हमारे पास इससे केंद्र हमारे पास आ जाते हैं 4 और 6 और 4 और 6 जो हमें प्राप्त होगा उसी के निर्देशांक होंगे। तो हमें इस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात हुए और इस बिंदु के निर्देशांक हमें दिए हुए हैं। तो दोनों के मध्य जब डिस्टेंस ज्ञात करेंगे तो इस वर्थ की रेडियस प्राप्त हो जाएगी और रेडियस प्राप्त हो जाएगी और बिंदु हमारे पास है तो हम इसका इक्वेशन प्राप्त कर लेंगे। इक्वेशन 4 ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है
कि मूल बिंदु से जाने वाले उस वर्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जो अक्षों की धन दिशाओं से 3 तथा 4 के अंतःखंड काटे। अंतःखंड क्या होता है, हमने रेखा में पढ़ा था, एक रेखा यहाँ से गुजरती थी, ये अंतःखंड हो गया अक्ष पर, ये अंतःखंड y अक्ष पर हो गया, इसके निर्देशांक अक्ष 0 हो गए थे और इसके निर्देशांक y 0 हो गए थे। हमें पता है कि अक्ष पर y का निर्देशांक 0 होता है, y अक्ष पर अक्ष का निर्देशांक 0 होता है। इस प्रकार हमने अंतःखंड दे दिए वर्त के द्वारा। तो अब इससे हम इक्वेशन ज्ञात करेंगे। यदि 0 0 हमारे पास निर्देशांक है तो इसमें d = 0 आएगा, पिछले क्वेश्चन के समान d = 0 आ जाएगा। और अब इन बिंदुओं को जब हम इक्वेशन में रखते हैं x² + y² + 2ux + 2vy + d = 0 में रखते हैं तो हमारे पास एक तो इक्वेशन ये प्राप्त होता है और एक इक्वेशन ये प्राप्त होता है। यदि हम दोनों को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास के अंदर ये ज्ञात होता है और u यानी कि ये समीकरण आ जाए हमारे पास तो रेडियस इस प्रकार ज्ञात करते हैं, u और v हमें ज्ञात है और d = 0 है और इस प्रकार हमें रेडियस प्राप्त हो जाती है कितनी, 5/2। और इसे हम इक्वेशन प्राप्त कर लेते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। रेखाएं दी हुई है y = x, y = 2x, y = 3x + 2। इससे एक त्रिभुज बना हुआ है और इस त्रिभुज के परितः एक वर्त है। इस वर्त का हमें इक्वेशन याद करना है। तो हमें पता है कि ये दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करती है, यानी कि ये दोनों रेखाएं यहाँ प्रतिच्छेद करेगी, यहाँ प्रतिच्छेद करेगी और यहाँ प्रतिच्छेद करेगी। तो इसे हम इन समीकरणों का यूज़ करके हम यहाँ के कोऑर्डिनेट ज्ञात कर लेते हैं, यहाँ के कोऑर्डिनेट ज्ञात कर लेते हैं। यानी कि अब इन इक्वेशंस, इन लाइनों से हम जब कोऑर्डिनेट ज्ञात कर लेते हैं इनके, इसके कोऑर्डिनेट हमारे पास हो गए, इसके हो गए, इसके हो गए, तो हमारे पास इस जो सर्किल है इसके हमारे पास 3 कोऑर्डिनेट हो गए और 3 कोऑर्डिनेट के द्वारा हम इक्वेशन में इन कोऑर्डिनेट की वैल्यू रखकर, किस इक्वेशन में, x² + y² + 2ux + 2vy + d = 0, इसमें इन कोऑर्डिनेट की वैल्यू रखकर 3 समीकरण प्राप्त करेंगे। और हमें बताया कि यदि हमारे पास 3 समीकरण होंगे तो हम 3 चर राशियों की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। तो इस प्रकार मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, मूल बिंदु से जानने वाली उस वर्त का समीकरण ज्ञात करो जो अक्ष से 2a 2b और 2a और 2b अंतःखंड। ये हमने इस प्रकार का क्वेश्चन अभी पिछली टाइप में किया है, ये आपको करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, उन दो वर्तों के समीकरण ज्ञात कीजिए तो दोनों को अक्षों को स्पर्श करता है और बिंदु 6 और 3 से होकर गुजरता है। तो ये प्रॉपर्टी मैंने जब आपको सर्किल पढ़ाया था तो लास्ट में पढ़ाया था कि ऐसे वर्त का समीकरण जो दोनों अक्षों को स्पर्श करता है उनका समीकरण कुछ इस प्रकार लिखा था। इनमें से एक समीकरण का यूज़ करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और हमें पता है कि यदि इन दोनों अक्षों को जब ये स्पर्श करेगा तो इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी, बराबर, या तो h लेंगे या फिर इसमें k लेंगे। ओके, या इसमें k लेंगे। तो इस प्रकार हम h के रूप में या k के रूप में इक्वेशन प्राप्त करेंगे और इसको श्रीधराचार्य विधि से सोल्व करने पर हमें 2 इक्वेशन वर्त के प्राप्त हो जाएंगे। इस प्रकार हमने वर्त के विभिन्न टाइपों पर चर्चा की। प्रत्येक क्वेश्चन अलग अलग टाइप से मैंने आपको करवाया। तो आज तक हमारा वर्त जितना हो सके यानी कि 90% कंप्लीट हुआ। और यदि आपको और फैक्ट मिलेंगे अबाउट वर्थ के तो हम उनको और समझेंगे। नेक्स्ट क्लास में हमारा जो परवलय है वो स्टार्ट होगा। थैंक यू फॉर दिस वीडियो वॉचिंग, शेयर एंड लाइक।